कौन आ रहे हैं, कोई संभावित? गिरिराज बाबू दे के सुनने में आ रहा है कि वही यहाँ आएंगे, क्योंकि बेगूसराय में उनका नसीहत हो गया। वो तो एक ही बार लड़ते हैं ना। हाँ, नवादा जहाँ से भी लड़ेंगे एक ही बार नवादा बेगूसराय, फिर सुनने में आ रहा है कि मुंगेर आएंगे। तो ऐसा आप देख रहे हैं आईएनपी लाइव। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मैं आज बात करूंगा लखीसराय के सबसे मजबूत सिपाही ललन बाबू के भी और जदयू के भी। इनसे आज मैं जानने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये उस लखीसराय जिले के सबसे मजबूत सिपाही हैं जो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो थोड़ा अलग होगा। और मुंगेर सबसे हॉट सीट है, जो 40 सीट बिहार में है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा चर्चा वाला कोई सीट है तो वो मुंगेर लोकसभा है। तो मैं सर से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आगे जो चुनाव आने वाला है उसमें ललन बाबू का क्या स्थिति होगा। अगर एनडीए से कोई चुनाव लड़ता है तो कौन चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अभी तक एनडीए को जो है कोई कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है। ललन बाबू का इस तरह का प्रभाव है मुंगेर लोकसभा में कि कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत है आईएनपी लाइव पर। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपने समय निकाल के इस सुदूर कस्बा पंचायत में आप आए हैं, इसलिए आपको अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव तो अब तो नज़दीक आ गया है, जैसे आप जान ही रहे हैं। कल भी ललन बाबू लखीसराय में ही थे, तो क्या लग रहा है क्या होगा 2024 में? कल मुंगेर थे जी। मुंगेर में उनका नगर निगम में कार्यक्रम था और लौटे तो हम लोग स्वागत किए। और ललन बाबू को चुनाव मतदाताओं से पूछिए, उनसे कोई मजबूत प्रतिनिधि ईमानदार छवि के काम करने वाले अगर आ जाए तो वो कहते हैं उनको वोट दे दीजिएगा। नहीं तो 14 में तो फिर एक बार उनको हरा दिया गया था। तो जनता देख लिया जिस प्रतिनिधि को उस समय जिताया गया। क्या 2014 वाली परिस्थिति तो अलग थी ना उस समय? केवल जदयू, केवल। अभी तो 80-20 का खेला है, इसलिए कहीं जीतने में कहीं कोई दिक्कत थोड़े है। 80-20 नहीं समझे, थोड़ा समझाइए। सब समझते हैं पत्रकार जी, सब समझ। महागठबंधन जो इंडिया बना है उसमें कहीं से भाजपा पूरे देश में कहीं से नहीं आएगी। अच्छा, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे? एकदम नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी एकदम नहीं आएंगे, ये आपको एकदम कहीं तो लिख के दे देते हैं, नहीं आएंगे। ऐसे ही शाइनिंग इंडिया, गुडफिल इंडिया करते रहे, लेकिन दोबारा फिर इस 24 में परसेप्शन बना है कि इनके खिलाफ कोई लड़ने के लिए आ ही नहीं रहे विपक्ष से। अब कोई मिलेगा मजबूत कैंडिडेट तब ना, कोई मिल ही नहीं रहा। भाजपा को कोई उम्मीदवार मिले तब तो। अब उम्मीदवार खोज रहा है, अब कहीं बोरो ला के दे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कहीं कोई है नहीं इनके टक्कर में। आपके नज़र में जो कोई टक्कर दे सके? सुनने में आ रहा है कौन आ रहे हैं, कोई संभावित? गिरिराज बाबू दे के सुनने में आ रहा है कि वही यहाँ आएंगे, क्योंकि बेगूसराय में उनका नसीहत हो गया। वो तो एक ही बार लड़ते हैं ना। हाँ, नवादा जहाँ से भी लड़ेंगे एक ही बार नवादा बेगूसराय, फिर सुनने में आ रहा है कि मुंगेर आएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो डिफिकल्ट सीट रहता है, जो डिफिकल्ट रोल होता है, उन्हीं को दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उनका उतना है फाइट, वो डिस्प्लेस करते रहते हैं अपने सीट को। हाँ, अपने राज बाबू तो लोकल हो जाएंगे, वो भी लखीसराय बढ़िया तो यहाँ लोकल वो ललन बाबू क्या है, वो भी तो यहीं के हैं। पार्लियामेंट चुनाव देश पैमाने पर होता है, लोकल और स्थानीय स्तर पर तो मुखिया, जिला परिषद, विधायक भी प्रभावित करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें कोई नहीं। ये कर्म पुरुष है, कर्म वीर है, काम के बदौलत ही जाने जाते हैं। ये नहीं है कि ललन बाबू काफ़ी सुंदर शकल गढ़े, नहीं, काम के बदौलत ललन बाबू का नाम काम बहुत किए हैं। काम कोई सेक्टर नहीं बचा हुआ है, 3-4 सेक्टर काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अभी जिस रोड के बारे में आप देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा परियोजना है राष्ट्रीय, मतलब भर ठेवना का यहाँ कीचड़ रहता था। अभी देख रहे हैं खूब बड़ा चकाचक बन गया है। दियारा के इलाका जाकर देखिए, कोई गली बचा हुआ नहीं है। मुख्य सड़क की बात छोड़िए, कोई गांव का गली नहीं बचा हुआ जो कि इस तरह का चकाचक नहीं करवा दिया गया। और यहाँ थोड़ा हम लोग घबराते हैं। मेरा यह कस्बा जो है घर है, यहाँ के लोग थोड़ा घबराते हैं, नहीं बुझे। अरे आशीर्वाद दीजिए पूरा से, और उनसे आशीर्वाद लीजिए काम का पूरा, ताकि फिर इनको दिक्कत नहीं हो। अभी आज कार्यक्रम था ना दूध
वितरण समारोह का। बोनस वितरण। हाँ, तो यहाँ अब यहाँ जाएंगे तो ये लोग बीएमसी का डिमांड किए थे। बहुत छोटा चीज़ है उनके लिए, कुछ नहीं है। सेक्रेटरी को कह देंगे, बीएमसी यहाँ लग जाएगा, किसानों को सुविधा होगी। ऐसे दूध ले जाना पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। उम्मीद रखिए 1 सप्ताह में उसका भी ऑर्डर आ जाएगा, यहाँ बीएमसी काम शुरू होगा। अच्छा, आप पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे हैं, आज नहीं हैं, लेकिन जब आप थे और अभी जो विकास का कार्य हो रहा है उसमें कितना अंतर देख रहे हो? तो जनता बताएगी, जनता बताएगी मेरे रहते क्या हुआ और मेरे नहीं रहने के बाद क्या हो रहा है। वो तो वहाँ लोग बताएंगे आपको जानकारी भी होगी। हम इसका मूल्यांकन थोड़े कर सकते हैं। हाँ। तो आप सुन रहे थे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं रामाशंकर शर्मा उर्फ नूनू बाबू, आईएनपी लाइव से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि 2024 में पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए का कहीं अता पता भी नहीं रहेगा और मुंगेर लोकसभा में तो कहना ही नहीं है, यहाँ से ललन बाबू जरूर जीतेंगे, ये इनका वादा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए आईएनपी लाइव के साथ। नमस्कार।